अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जो आज का टॉपिक है ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और मैं आपको अपनी ही मिसाल देके और मेरी मेरी जो होगी ना एग्ज़ाम्पल, मेरे ख़्याल से वो 90% औरतों की होगी और 90% औरतों के साथ ऐसा ही होता होगा। तो मैं आप लोगों को उससे जो है एक्सप्लेन करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी और मुझे उम्मीद है आप लोग शायद समझ भी जाएँ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, मैरिड लेडीज़ के लिए। गौर से सुनिएगा बातें, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे और मुझे कमेंट में कहेंगे वाकई में हमने कुछ सीखा है। अच्छा, मैं जो थी ना, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती होती थी, यूनिवर्सिटी में थी, कॉलेज में तो शायद हमें इतना नहीं होता, यूनिवर्सिटी में जब मैं थी तो मैं हॉस्टल में रहती होती थी। ऐसे ही हॉस्टल में आना, रूम में किसी ने तो चाय दे, उधर आपको पता है हर किसी की अपने अपने बर्तन कप सारा कुछ अपना होता है और हमने सब कुछ खुद ही करना होता है। तो मेरे पास कोई आया करता था, जी आप अपने ऐसा करें, अपना कप दे दें, मैंने दे देना, और मैं मना नहीं कर सकती थी। आई डोंट नो, पता नहीं मेरे में ऐसा क्या था कि मैं अगली बंदी को ना नो कहना मुझे आता ही नहीं था, मैं उसको मना नहीं करती थी। मैंने दे दिया, अगले दिन फिर आई, मैंने दे दिया। अच्छा, तीसरे दिन उसने मेरा कप तोड़ दिया। मैंने कहा यार शुक्र है मेरे पास, और मुझे ना मग का बहुत डाई हार्ट, मतलब मैं कह रही हूँ शौक़ है। कोई कहते हैं ना कि मैं, मेरा कभी ड्रीम होगा तो यार मैं बहुत ज़्यादा मग जो है वो घर में इकट्ठे करूँ, मेरा बड़ा मतलब बहुत शौक़ है। तो मैं शुरू से अपने पास ना 3-4 मग एक्स्ट्रा रखा करती थी और डिफरेंट होते थे वो, एक जैसे नहीं, डिफरेंट होते थे। अच्छा, वो बड़ा, मुझे येलो कलर मुझे बहुत पसंद था। मैं हॉस्टल में होती थी, मेरी येलो बेडशीट, येलो टॉवल, हर चीज़ येलो होती थी और यहाँ तक कि कप भी मैंने येलो खरीदा हुआ था, उसने वही तोड़ दिया। मुझे बड़ा खैर दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, चलो चलता है ऐसे ही। खैर फिर उसके बाद ये हुआ कि सेकंड डे मैंने अपना न्यू कप निकाला, तो मैं गई हुई थी इस तरह जी अपनी क्लास लेने। पीछे से कहीं वो लड़की आई है, साथ वाले रूम की थी, और जी कप उठाया और चली गई। तो मैं वापस आई तो मुझे अपना कप नहीं नज़र आया, तो उन्होंने बोली कि मेरी रूममेट बोलती है कि वो लेगी। तो मैंने बोला तुमने उसको मना करना था। वो बोलती है यार मैं कैसे मना करूँ जब तुम ही नहीं मना करती। जब उसने ये बात कही ना तो मुझे बड़ा हुआ, मैं कि यार बात तो उसने ठीक ही है। तो फिर मैंने उसको आहिस्ता से कहा। खैर जो यूनिवर्सिटी थी वो गुजरा टाइम, ये वो। फिर जब मेरी शादी हुई ना, और ये हर मेरे ख्याल से बंदी के साथ होता है। तो एक शादी होती है, आपका एक रूम होता है, एक नया नया आपका रूम होता है, आपकी शादी हुई होती है, आपने कुछ टाइम स्पेंड करना होता है हस्बैंड वाइफ ने। मेरा जो घर था, कभी आप लोगों को अपने घर की विज़िट करवाऊंगी, नीचे जो होता है, अभी तो फ़िलहाल मैं ऊपर होती हूँ। तो वहाँ पे ऐसे ना सीधे कमरे हैं लाइन में, तो मेरा ऐसे रूम था सामने। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फ़ैमिली, मेरी ससुराल माशाल्लाह बहुत बड़ी है, इनके बहुत ताया चाचा बहुत ज़्यादा हैं, तो आए दिन कोई ना कोई आया रहता था। अच्छा, मेरी शादी को, और मैं आउट ऑफ फैमिली थी इनकी, और जी बाद में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कभी अपनी शादी की स्टोरी भी शेयर करूँगी, कैसे हुई, क्या क्या बना। तो जब भी कोई आता होता था तो सीधा मेरे रूम में आ जाता था, ना दरवाज़ा नॉक करना, ना, अब ये देखें ना कि भाई दरवाज़ा अगर बंद है तो उसको टक 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 लगे रहना। मतलब मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि यार ये क्या तरीका हुआ कि जो मुंह उठाता है अंदर। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, तो उन्होंने बोला कि तुम जब तक ना नहीं करोगी तो इसी तरह आएंगे लोग, ये तो तुम्हारा काम है अगलों को, मतलब अगलों की बाउंड्री सेट करना कि भाई ये बेडरूम है, हमारा पर्सनल स्पेस है, हमारी पर्सनल जगह है, तो मतलब क्यों। खैर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी हिम्मत पकड़ी। ज़ाहिर है ससुराल थी और एक मैं आउट ऑफ फैमिली थी, लेकिन जब मुझे हस्बैंड ने थोड़ा सा सपोर्ट किया कि भाई जब तक तुम नहीं करोगी तो फिर, तो मैंने खुद थोड़ी सी हिम्मत मैंने ली, और मैं आहिस्ता आहिस्ता जी, जब इस तरह जब कोई आता था तो फिर मैं जो है वो कह देती थी। अच्छा, वो ऐसे ही मेरे हस्बैंड के एक थे चाचू हैं, वो आते होते थे अंकल, और सीधा अंदर आ जाना। मुझे बड़ा अजीब लगता होता था, क्योंकि मेरी शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी हो गई, तो आपको पता है फिर आपका रूम होता है तो आप लेटे होते हो, बैठे होते हो, दुपट्टा नहीं होता, ये वो मुझे बहुत अजीब लगता था। और फिर आप किसी के बेडरूम में जाना, बैड मैनर, मेरे ख्याल से सबसे बुरी बात है कि आप किसी के घर में और सीधा उसके बेडरूम में घुस रहे हो। मेरे नज़दीक सबसे सबसे घटिया घटिया तरीन बात है, तो आप किसी के बेडरूम में ऐसा नहीं। तो बहुत सी औरतें मैंने देखा है, लेडीज़ हैं, वो मना नहीं करती। देखिए, आप जब तक खुद नहीं मना करेंगी किसी को, तो कोई किस तरह रुकेगा। कोई आया है, आप उसको मना करें, उसको ड्राइंग रूम में बिठाएं, बहुत रूम में, बहुत घर में, बहुत कमरे में, कहीं और बैठे हम जाके, यहाँ नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता खैर मैंने कोशिश की, मैंने, ज़ाहिर है अब आपने जब रहना होता है उस जगह, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खैर उन्हें रूम से ले जाती थी, जी इधर आ जाएं, इधर बैठें, ये वो। तो जब भी किसी ने आना तो मैं कोशिश ये करती थी भी मैं अपने रूम में नहीं बिठाऊँ। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे, हम खुद किसी को नहीं करेंगे ना करना, तो अगला तो बंदा मतलब हमारे सर पे चढ़ता जाएगा। वो तो
मतलब वो हो जाएगा कि बस जी इसको करते रहो। तो ये इस तरह कुछ ज़िंदगी में ना आप ना नो कहना सीखें। अब बहुत सी औरतें होती हैं जो ससुराल में रहती हैं, अब वो उनकी देवरानियाँ जेठानियाँ उन पे काम डाल रही होती हैं और वो बैठी होती हैं, वो ना नहीं कहती बल्कि वो उनके हिस्से का भी काम कर रही होती हैं। मेरे यहाँ पे ससुराल में मेरी देवरानी होती है, तो मतलब ये है कि मैंने देखा है मेरी देवरानी बहुत अच्छे तरीके से ना कहती है हर किसी को, ना नो नहीं कर सकती ये वो बच्चे। तो यार आपको कहना पड़ता है, अगर आप ना नहीं बोलेंगी, नो नहीं बोलेंगी, तो मैं आपको बताऊँ आप लोग जो है ना वो आपको आपको नचा लेंगे, लोग आपको यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे आप लोगों का। तो अपनी ज़िंदगी में ना कहना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कहना। क्योंकि हमारी हम लोग जो होते हैं ना, हम लोगों की इर्द गिर्द की लाइफ जो होती है ना, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, उन्होंने ये समझा होता है कि यार अब जब एक एक बंदी होती है ना, जब वो इस तरह, तो वो आपको हर कोई यूज़ करना लग जाता है। अच्छा भाई ये तो इनकार ही नहीं करती, इसको कह देते हैं, ये तो कुछ करती नहीं है तो इसको कह देते हैं। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, जब आपने नो बोलना है ना तो नो ही बोलना है, और नो बोलना सीखें। अगर आपने इस दुनिया में रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, जॉइंट फैमिली में रहना है, जॉइंट फैमिली के अलावा अगर आप अकेले भी रहना चाह रहे हैं तो आपको नो बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। देखिए अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो लोग आपका मिसयूज़ करेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं शादी से पहले जब जॉब करती थी, कॉलेज में जॉब करती होती थी, तो मेरे होते थे कि कुछ पीरियड्स गर्ल्स के होते थे, कुछ बॉयज़ के होते थे। तो इसी तरह मेरा सारा दिन, आपको पता है जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं फिर तो वो सारा दिन ही आप लोगों के पीरियड्स होते हैं, मेरे होते थे 7-8 मेरे पीरियड्स होते थे, और वीक में एक डे ऐसा होता था कि जिस दिन मेरे 1 या 2 पीरियड्स मेरे ऑफ होते थे, उस दिन थोड़ा सुकून मिलता होता था मुझे। तो ऐसे ही था एक दिन ऐसे, तो मेरे उस दिन सारे पीरियड्स थे। ऐसे ही क्लास जो है वो शोर कर रही थी, तो टीचर जो थी वो खुद तो वो लेके चली गई छुट्टी, जी उनको कोई प्रॉब्लम, वो छुट्टी लेके चली गई। अब वो जो हेड नहीं, जो हमारी जो हेड से थोड़ा नीचे होती है, वो आई, वो मुझे कहती हैं कि जी आप इनकी क्लास ले लें। हालांकि वो खुद फ्री थी, हालांकि अगर वो चीज़ें छोड़ के चली गई है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो खुद थकी हुई हूँ सारा दिन की, मैंने क्लास ली होती है, मेरे पास एक वही टाइम होता है जो मैं थोड़ा सा अगर मैं 10-15 मिनट भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला जी आप जाएँ, आप ले लें क्लास। ठीक है, मैंने ले ली, पहले दिन ले ली, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, चलता है ऐसे, मैंने ले ली। उसके बाद सेकंड डे ऐसे आया, फिर उन्होंने यही काम किया, वो टीचर फिर चली गई छुट्टी लेके, कोई ना कोई वो थी प्रिंसिपल की या कोई हेड की कुछ लगती थी जी, वो चली गई। उन्होंने मुझे सेकंड डे फिर ये काम कर दिया। मैंने अब आपको बताया उस टाइम तक मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं नो कहूँ। खैर मैं चुप हो गई, मैंने ले ली क्लास, मैंने कहा कि ठीक है जी। थर्ड डे फिर उन्होंने ये हरकत की, और थर्ड डे मेरा पीरियड ऐसा था कि मेरे 2 पीरियड्स जो थे वो फ्री थे। जब उन्होंने ये कि मैंने तो साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा देखिए पिछले 2 दिनों से मैं कर रही हूँ, हालांकि मेरा ही काम नहीं है, हालांकि कॉलेज में और भी, क्योंकि और टीचर्स को नो बोलना आता था, मैं नो नहीं बोलती थी, उन्हें पता था कि ये नहीं बोलती, इसको आगे करो। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा उस टाइम नो बोला है कि नो मैं नहीं कर सकती, सॉरी, आप किसी और को कहें। अब तो ये कि आप अब खुद बोलना सीखें, अपने लिए बोलें, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना तो कोई आपके लिए नहीं बोलेगा, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको बताऊँ, ये खुद आपको अपनी ज़ात के लिए खुद बोलना पड़ेगा, वरना तो लोग आपको घसीटते रहेंगे, करते रहें। और स्पेशली ये जो ससुराल में होता है ना, ससुराल का सबसे बड़ा इशू यहीं पे आ जाता है कि ये जो हमारी होती है ना ननदें वगैरह, मैं आपको बताऊँ, तो ये क्यों ज़रा-सा एक उसका करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ना नहीं करेगी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा इशू था जब मेरी शादी हुई, मेरे साथ थोड़ा बहुत इशू था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने ये चीज़ नोट की तो मैंने खुद सीखा। मैंने कहा नहीं तो आप तो काम वाली बन के रह जाएंगी, नहीं हमने वो नहीं बनना, तरीका होता है, हस्बैंड बच्चे इनको भी देखना होता है। तो सीखें, जब तक नो बोलना नहीं सीखेंगे लोग आपको नोच खाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोग आपको नोच खाएंगे। तो अपने अपने लिए स्टैंड लेना खुद सीखें। आप जब तक नो नहीं बोलेंगी ना अपनी ज़िंदगी में, आप कभी भी, मैं कहती हूँ बस इसी तरह रहेंगी। और ये बात कि भाई अब हमें मरने के बाद दुनिया याद रखेंगी, तो कोई याद किसी को नहीं रखता। बाद में हमारे पास रहेंगी, यार काश हम उसको मना कर देते। मेरे में अक्सर ये थी कि यार बच्चे रोते रहे हैं और खाना बना रहे हैं, मैं क्यों, हमारे बच्चे हैं। और मैंने देखे हैं लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधा बोलते हैं मुंह पे, आप भी बोलें। इसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अंदर अपने। और जब आपने नो बोलना है ना तो नो बोलना है, अगले बंदे से क्वेश्चन नहीं करना, क्यों, किस लिए चाहिए। आप किसी को बेडरूम में जाने से मना करें, नहीं जी मेरे बच्चे सो रहे हैं नहीं जाना, नो, बात ख़त्म, इधर बैठ जाएं।
अगला भाई नहीं तो नहीं, बस बात ख़त्म है भाई, बच्चे सो रहे हैं, क्या ज़रूरत है बेडरूम में, दूसरे रूम में, बात ख़त्म। मौका ही मत दे। एक दफ़ा नो तो नो। बाकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है जी आप नज़रें झुका रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर से नो बोलना है। अब वही बात है कि अब बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो मैंने ये देखा है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अक्सर वो पिसती होती हैं जी, ये इसको कह दो, ये तो बोलती नहीं है। तो थोड़ा अपने लिए स्टैंड लो बेटा, अपने लिए बोलो। तो यही हाल उन लड़कियों का तो शादी के बाद फिर आपके रगड़े ही लगते हैं, शादी के बाद तो फिर आप बस। तो मेरा जो आज का टॉपिक मेन यही है कि आप लोगों को अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, खुद के लिए नो बोलना चाहिए। और फिर अगर अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं, आपको कह रहे हैं, स्पेशली कुछ हमारी स्पेस आप बना लें अपने, जी हमारे बेडरूम में नहीं, नो, बेडरूम में बच्चे हस्बैंड के अलावा किसी और आने की इजाज़त ही नहीं है। क्यों भाई, हमारी एक पर्सनल स्पेस है, पर्सनल जगह। कोई भी मुँह उठा के आपके बेडरूम में आके बैठा होता है, और मुझे इंतहाई बुरा लगता है जब कोई हमारे बेडरूम में आके बैठता है। हाँ, जब अगर आपके पास जगह नहीं है, मजबूरी है, वो एक अलग चीज़ आ जाती है, वो एक उस पे चली जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ ज़िंदगी में अपने ये चीज़ों को अपने आप ज़िंदगी में लाज़मी इन चीज़ों को अपनाएं, तो मैं आपको यकीन करती हूँ कि आप ज़िंदगी में लाज़मी कामयाब होंगे। और यकीन माने, नो बोलने वाले लोग ही ज़िंदगी में कामयाब हैं। जो येस बोलने वाले हैं ना, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अब नो बोलने की भी कुछ हदूद होती हैं, तो आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर उसमें मियाँ के साथ। तो ये है कि जो मैंने आप लोगों को बाउंड्री बताई है, लाइक आप अपनी शादी है तो अपने इसमें नहीं। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम सर अपने बोझ पे ले लें कि हमारी ससुराल में इज़्ज़त होगी, होती है ससुराल में इज़्ज़त करने वाले ना, बिना काम के भी आपकी इज़्ज़त कर लेते हैं। तो ये है कि अपने आप को इतना हल्कान, इतना मत थकाएं। ये कि अपना थोड़ा अपना वो जो है अपना वक़ार अपना कायम रखें। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। बाय बाय।